Hello everybody, this is me Dr. Mahima Chaudhary. Recently I have cleared my July FMG exam with a score of 179. I have posted a video regarding the FMG exam strategies. So I have got many queries like मैम आपने कहाँ से क्वेश्चन बैंक किया था, मैम आपने किस ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, किस लाइक नीट पीजी एफएमजी एनआईसीटी, और मैम क्या सारी सब्जेक्ट 19 to 19 सब्जेक्ट हम एक साथ कवर कर सकते हैं. सो ये वीडियो रिगार्डिंग सारे क्वेरीज रहेगा. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज मैम क्वेश्चन बैंक. सो मैंने क्वेश्चन बैंक यूज किया था मैरो का. और मैरो का क्यों? क्योंकि उसका जो लैंग्वेज था वो काइंड ऑफ सिमिलर था हमारी रियल एग्जाम के. लाइक बाकी उसके जो जीटीज थे, जितने भी मैंने जीटीज दिए, काफी मैंने जीटीज दिए, लाइक 12 to 13 जीटीज मैंने दिए थे, तो काफी हेल्पफुल रहा मेरे को उसका क्वेश्चन बैंक. सो आई वुड रिकमेंड मेरा क्वेश्चन बैंक. एंड देन सेकंड क्वेश्चन वाज आपने क्या क्या टैग यूज करके कस्टम मॉड्यूल्स किए थे. तो मैंने नीट पीजी एफएमजी एनआईसीटी लाइक रीसेंट एंड देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इमेज बेस्ड एंड ड्रग ऑफ चॉइस, लाइक आपको टैग्स यूज करने पड़ेंगे. क्या सारे सब्जेक्ट 19 के 19 कवर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको करने ही पड़ेंगे. क्योंकि पहले होता था कि आप मेजर या कुछ सब्जेक्ट करके चले जाइए और आपका हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आपको सारी ही 19 to 19 सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे. लेकिन एटलीस्ट आपको मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पैथो, माइक्रो, पीएसएम, ईएनटी, ऑप्था, एफएमटी, एनआर्ट और फिजियो, ये आपको करने ही करने हैं. बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है लाइक रेडियो, डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकी और ऑर्थो, से आप माइनस मतलब मेजर सब्जेक्ट जो भी लाइक फॉर एग्जांपल आपने सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए अच्छे से विद क्वेश्चंस विद प्रॉपर रिवीजन, तो आपकी जो माइनर सब्जेक्ट की आधी से ज्यादा चीजें वैसे ही कवर हो जाएंगी. तो इतना टेंशन लेने के नहीं है. आपको पहले मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा. उसमें अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट बिठाइए, अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए. कोई डाउट है तो टीचर से पूछिए और अपने फ्रेंड से पूछिए, डिस्कस करिए जो भी है. उसके बाद में प्रीवियस ईयर से मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चंस आए थे क्या मैम, तो आई वुड लाइक टू से कि क्वेश्चन सेम टू सेम कभी रिपीट नहीं होता है. इट्स द टॉपिक, इट्स द पीवाईटीज व्हिच विल रिपीट इन एवरी एग्जाम. तो सेम टू सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा. इट्स द पीवाईटी और द सेम क्वेश्चन इन अनदर लैंग्वेज. थोड़ा घुमा के वो आपसे पूछ लेंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे करके ये था. उसके बाद में आप कंसिस्टेंट थे कॉलेज में, तो आई वुड से नो, बिकॉज बस पढ़ लिया फिर रिवाइज नहीं किया, एमसीक्यू नहीं किए, तो फिर उसका कोई मतलब फायदा नहीं है. तो यही था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी. आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक. आई शुड से कि अभी जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग 4th ईयर से 3rd ईयर से एटलीस्ट 5th ईयर से तो अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर ही दीजिए विद प्रॉपर रिविजन्स, विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स. बिकॉज एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल इज द मस्ट, बिकॉज हाउ टू एग्जीक्यूट द आंसर, दैट्स द की. बाकी 5 मोस्ट हाई यील्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैम, तो आई वुड से मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पैथो, माइक्रो, ये और बाकी के अपने पीएसएम को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है. लोग पीएसएम का काफी लोगों को डर होता है कि मैम लर्न नहीं होती है, उसकी योजना वगैरह याद नहीं होती, कैलकुलेशंस नहीं होती है. लेकिन पीएसएम इज द मोस्ट हाई यील्डिंग सब्जेक्ट. आप काफी अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं काफी ज्यादा बार रिवाइज करने के बाद में. तो पीएसएम हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑब्सकाइनी हो गया, एनआर्ट, एफएमटी, पैथो, माइक्रो, प्लीज ये सब सब्जेक्ट आप प्लीज अच्छे से करके जाइएगा. फिर ये क्वेश्चन था कि मैम एमसीक्यू करें या रिवाइज करें, तो प्लीज आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी. लाइक 60-40 का रेशो आप रखिए. 60% आपको रिवाइज करना है, 40% आपको उसके एमसीक्यूज करने, कस्टम मॉड्यूल लगा के 50-50 के स्लॉट लगा के कर सकते हैं. बाकी हाउ टू स्टे काम ड्यूरिंग योर एफएमजी प्रिपरेशन जर्नी, तो इसका एक ही मतलब की है कि आप कैसे काम ले सकते हैं. अपना हर दिन 100% से ज्यादा दीजिए, ताकि आपको खुद में एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप उस सेटिस्फेक्शन के साथ में रहेंगे. बाकी एंजाइटी, टेंशन होना, पैनिक अटैक्स आना, इट्स नॉर्मल, सबको होता है और होना भी चाहिए. जो लोग पढ़ते हैं उनको होता है, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं होता. सिंपल एज दैट. सो वन मोर क्वेश्चन वाज देयर कि मैं अभी 6th ईयर में हूँ, कहीं लेट तो नहीं है, कैसे मैं प्रिपेयर करूँ. तो आप अभी भी आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है. आप अभी भी क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, मे बी इट्स मैरो, इट्स प्री प्लेटर, जो भी आपके पास है, वहाँ से अपने मेन सब्जेक्ट को करके आइए. लाइक पीएसएम, मेडिसिन, जो भी मैंने बार बार मेंशन किया है सब्जेक्ट्स, उनको करके आइए. उसके बाद में यहाँ पे आके कोचिंग ज्वाइन कीजिए. जो भी आपको लगे, जो भी बेस्ट कोचिंग आपको लगे वो ज्वाइन कीजिए. ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब ये भी एक डाउट था कि मैं क्लासेस ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप खुद में इतने डिसिप्लिन है कि आप खुद से बैठ सकते हैं 8 to 10 आवर्स, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या सेल्फ स्टडी कीजिए. लेकिन अगर आपको सिटिंग का बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, तो यू शुड गो विद द ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको जाना ही पड़ेगा. आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्लासेस करनी ही पड़ेंगी, तो चीजें होंगी, खुद से होने लग जाएंगी. लास्ट मंथ में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ड्यूरिंग लाइक दिसंबर, तो उस टाइम पे आपको पीवाईटीज, पीवाईक्यू और रिवीजन, इन पे ध्यान देना चाहिए. नई चीजों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नए नोट्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई भी टीचर चेंज नहीं करना चाहिए, अपना सोर्स नहीं चेंज करना चाहिए. जो भी आपने पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ा उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए. बार बार अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, ताकि आपके माइंड में फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी. आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मैं सब भूल रहा हूं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर आपने अच्छे से इन मंथ्स में मेहनत की है, तो वो चीजें आपको एग्जाम पे अच्छे से याद आएंगी, ट्रस्ट नहीं आती है. बाकी अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो इस जर्नी में काफी सारे आपको अप्स एंड डाउन फील होंगे. इट्स लाइक रोलर कोस्टर राइड. आपको कभी बहुत सारा अच्छे से पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा. या फिर जिस दिन आपके किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, उससे आप बहुत हैप्पी फील करोगे. किसी दिन आपको हो सकता है कि आप किसी भी वजह से पढ़ नहीं पाए ड्यू टू एनी रीजन लाइक हेल्थ इशू और समथिंग पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ भी, तो उस दिन आपको रिग्रेट भी बहुत होगा कि यार आज हमने पढ़ा नहीं है, ऐसे करके. तो चलता रहता है इसमें, अप्स एंड डाउन सब कुछ चलता रहता है. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नीट पीजी कैसे क्रैक करें फर्स्ट टाइम में. तो अभी मैंने सिर्फ एफएमजी दिया है, मुझे नीट पीजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहती हूँ. तो प्लीज आई कैंट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन, सो लेट इट बी. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट टू इंटर्न जर्नी आपकी कैसी मतलब रही है. तो एज ए स्टूडेंट, एज ए एफएमजी एस्पिरेंट, वो काफी ज्यादा बोरिंग, बहुत ज्यादा स्टक फील वाली फीलिंग थी, जो भी थी कि लाइक उठो पढ़ो बस, उसके अलावा और कुछ नहीं आपकी लाइफ में. तो दैट वाज सो बोरिंग एंड दैट वाज सो आई डोंट लाइक इट. बट एज अ इंटर्न, अभी मेरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद में इंटर्नशिप आएगी. राइट नाउ आई एम एट होम विद माय पेरेंट्स एंड हैविंग माय ओन टाइम विद देम. एग्जाम डे से पहले एंजाइटी,
तो वो सबको होती है, मुझे भी हुई थी, आपको भी होगी, हमारी सीनियर्स को भी हुई है, सबको वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरा एग्जाम था 26 जुलाई को, तो 25 जुलाई को संदीप सर, प्रियांश सर और 2 टीचर्स और उनका वीडियो आया था यूट्यूब पे। उन्होंने बोला था कि बेटा अभी आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अभी क्या है कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करके, खुद पे ट्रस्ट करके, अपने भगवान पे ट्रस्ट करके, हर चीज़ पे ट्रस्ट करके अभी आपको ये करना है कि बस काम रहना है पेपर में। आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, वहाँ पे जाके आपको चीज़ें याद आएंगी और आती है। मैंने खुद ने देखा है कि वो चीज़ें आती है, ऐसा नहीं है हमको लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, हम सब कुछ भूल रहे हैं, बार बार पढ़ने के बाद में भी भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद में चीज़ें याद आती है। तो वही है कि आपको एग्जाम से पहले ही इतनी मेहनत कर लेनी है कि खुद पे डाउट ही फील ना हो कि भाई होगा। ऑफकोर्स लगता है, सबको लगता है कि अगर नहीं हो, शायद अगर नहीं हुआ या होगा या नहीं होगा या कैसा भी होगी करके सबको लगता है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वही है कि एंजाइटी सबको होती है। बाकी अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखिए, डेली का पढ़िए, डेली के क्वेश्चंस करिए, डेली के कस्टम मॉड्यूल्स लगाइए, ताकि आपको एग्जाम आते आते तक थोड़ा अपने अंदर में कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है, आई विल डू इट। जैसे कि पारस सर बोलते हैं आई विल पास। तो वही आपको अपने से खुद से बोलना है कि आई विल पास। तभी जाके आप अपने माइंड को वही चीज़ ट्रेन करेंगे कि दैट आई विल पास, डेफिनेटली यू विल गोना पास। और एक और डाउट है कि लोग पूछते हैं, अभी डाउट है कि मैम मेडिसिन हम लोग डॉक्टर मावा सर से करें या फिर डॉक्टर प्रियांश सर से करें। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आपको हर एक टर्मिनोलॉजी के मीनिंग आते हैं, तो यू शुड गो विद द डॉक्टर मावा सर। एंड अगर आपको बेसिक्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपको बेसिक्स नहीं है आपके क्लियर, आपने कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ा या आपके कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, आपको टर्मिनोलॉजी के मीनिंग्स नहीं आते हैं, तो यू शुड गो विद द डॉक्टर प्रियांश सर। बिकॉज प्रियांश सर बहुत बेसिक से आपको चीज़ें, हर चीज़ पढ़ाते हैं, हर एक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग बताते हैं। तो इट्स लाइक सिंपल एज दैट कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो यू शुड गो विद द डॉक्टर माता सर। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लाइक जीरो, तो देन यू शुड गो विद द प्रियांश सर। सिंपल। काफी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी था कि मैम फार्मा नहीं याद हो रही है, कैसे करें। तो फार्मा के लिए पर्सनली आई विल से कि गोगा सर से आप पढ़ सकते हैं, उनकी ट्रिक्स बहुत अच्छी रहती है, उनसे काफी ट्रिक्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। बाकी आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर या फिर स्टिकी नोट्स पे अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, सामने टेबल वॉल पे अपने वो डिजीज एंड ड्रग ऑफ चॉइस को आप लिख के चिपका सकते हैं। उसको बार बार आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। बाकी जनरल फार्मा से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो जनरल फार्मा अच्छे से करनी पड़ेगी। बाकी धीरे धीरे करके आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और फिजियो के लिए आपको सुमन सर से पढ़ना है। मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें कि मैंने सारे सब्जेक्ट और सारे टीचर्स के बारे में, टीचर्स के नेम लिखे हैं कि आप किस सब्जेक्ट को किस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, तो आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वही है कि फिजियो के लिए आपको क्या करना है। फिजियो भी काफी लोगों को लगता है कि नहीं हो रही है, तो फिजियो ऑलमोस्ट कवर हो जाती है हमारी मेडिसिन और बायोकेम के अंदर, तो इतना लोड नहीं लेना है फिजियो का। उसके लिए आपको क्या करना है, बस उसको एक बार पढ़ लीजिए, बाकी वो और सब्जेक्ट में कवर हो जाएगी। और डायरेक्ट एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिस से नहीं आता, वो घुमा के आपको क्लिनिकली पूछेंगे, क्योंकि अब आपको पता ही है कि क्लिनिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। पहले आता था कि वन लाइनर आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू वन लाइनर्स। सो वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप कोई जीटीज दें, कोई भी कस्टम मॉड्यूल करें, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है या फिर कोई भी कंपैरिजन टेबल है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप एक 20 नोटबुक बना सकते हैं, छोटी डायरी जैसी। उसके अंदर में आप अपनी वो इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। जब आपका एग्जाम टाइम पास आ रहा होगा तो उस टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जब आप अपने सेंटर पे जा रहे होंगे उस टाइम पे भी आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एक बार, ताकि आपको वो चीजें एक बार अच्छे से माइंड में एक बार फ्रेशली रिकॉल हो जाएंगी पेपर के टाइम पे। तो आप एक छोटी नोटबुक बनाइए, उसी में अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाइए अभी से, ताकि वो लास्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मैंने अपनी बनाई थी, जस्ट अ मिनट मैं दिखाती हूँ मेरी छोटी नोटबुक। ये कुछ ऐसे है, छोटी सी नोटबुक है, तो आप इसमें रख सकते, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया था, जो भी मेरे स्टिकी नोट्स वगैरह चिपके हुए थे वो भी मैंने इसमें लास्ट में चिपका दिए थे, सारे के सारे स्टिक कर दिए थे लाइक दिस, यू कैन सी। मतलब सारे तो नहीं, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने चिपका दिए थे इसमें। उसके बाद आप अपना जीटी स्कोर भी इस छोटी वाली नोटबुक में लिखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना स्कोर जा रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, आप इंप्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी ये मेरा जीटी स्कोर था। तो थैंक यू सो मच। यही सारी क्वेरीज थी जो मुझे अभी मेरी फर्स्ट वीडियो पे आई थी। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑफ सीरीज हाउ टू क्रैक दिस एफएमजी एग्जाम, स्ट्रेटेजीज टू क्रैक दिस एग्जाम। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज। थैंक यू सो मच।